हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू AOC MCX ट्रेडिंग। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो शुरू करेंगे आज मार्केट का एनालिसिस MCX मार्केट्स, जिसमें हम नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन डाटा के मदद से दोस्तों, ठीक है। और हम शाम को 6:30 से लाइव सेशन भी कंडक्ट करते हैं शाम को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे दूसरे ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग रथ पर, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन है आज। सबसे पहले हम लोग नेचुरल गैस से ही शुरू करते हैं। तो 282 पर ट्रेड कर रही है। साथ में आपको क्या दिख रहा है, 12.7, यानी ये पॉजिटिव में है, तो मतलब ये गैप अप हुआ है, ठीक है। गैप अप होकर काफ़ी ऊपर चला गया है। कल हमने लाइव सेशन में डिस्कशन किया था कि ये 300 पर यहाँ पर राइटर तब से बैठा है जब से ये एक्सपायरी स्टार्ट हुई है दिसंबर मंथ की नेचुरल गैस में। और ये एक बार के लिए भी कल यहाँ से मूव नहीं कर पाया था, कभी भी यहाँ से 100% से कम नहीं हो पाया था। हाँ, कल इसने ट्राई जरूर की थी। कल ये यहाँ पर आ गया था 270 की स्ट्राइक प्राइस पर और यहाँ पर रह गया था 95, ठीक है। तो इससे क्या, हम पहले क्या इससे कंक्लूजन निकाल रहे थे कि 300 पर बैठा है अभी तक भी, और नेचुरल गैस कल 260 के लेवल को टच करके आया है। वापस से नेचुरल गैस 300 तक जा सकता है, ठीक है। पहले हमारा एनालिसिस था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर ये लाइव मार्केट में नीचे आ गया था। ये नीचे आया है यहाँ पर जब 100% ऊपर, यहाँ 95 रह गया। तो ये भी हमारा डिस्कशन था कि अगर यहाँ सुबह गैप अप हो जाती है दोबारा से, ये आपको 300 पर दिखने वाला है। अब ये नेचुरल गैस को 300 पर ले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये अभी तक वहां पर बैठा है, क्योंकि ये चीज काफी टाइम से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इस ऑप्शन चेन डाटा में, ठीक है। यहाँ पर 250 पर भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 250 पर भी है, बट अभी इसने क्या किया है, ये 300 पर था नेचुरल गैस का प्राइस। चार्ट पर चलते हैं, नेचुरल गैस के प्राइस पे देखते हैं। यहाँ पर 300 पर था नेचुरल गैस का प्राइस। पहले तो ये 250 पर था, ठीक है। 250 से 250 से इसको खींच के ऊपर ले जाया गया, क्योंकि ये 300 पर राइटर बैठा ही था। फिर 300 से इसको 250 तक गिराया भी गया, ठीक है। अब ये कल 260 को फिर टच करके आया है। लेवल वही था हमारा रिवर्सल का 260.70 या 262 अप्रोक्सीमेट पूरा आप ले सकते हैं उसको, क्योंकि 2 और 7 के लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं इसमें। और ये लेवल हमारी कुछ कैलकुलेशंस के लेवल हैं, ठीक है। ये देखिए इन्हीं लेवल से कितने बढ़िया से मूव दे रही है। डेली के टाइम फ्रेम चार्ट पर रेजिस्टेंस भी इन्हीं लेवल से ले रहा है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इसमें आज का डाटा रीड करना। आज के डाटा में हमें क्या दिख रहा है, तो हमको डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है पहले तो कि बुलिश हो गया है नेचुरल गैस का प्राइस यहाँ पर, ठीक है। कल के कैंडल के हाई के काफ़ी ऊपर जा चुका है। इवन की 280 के लेवल जो था हमारा, उसके भी ऊपर ट्रेड करने लगा है। ये 3 दिन वॉल्यूम आए थे, तो ये कम वॉल्यूम है, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग को स्टॉप किया गया है, मल्टीपल विक्स दिख रही हैं और रिवर्सल दिया जा रहा है। नेचुरल गैस 300 का लेवल दिखा सकता है, ये जरूरी नहीं कि आज ही दिखा दे, ठीक है। इस वीक में अभी 3 दिन की ट्रेडिंग पड़ी है आज, तो आज इस वीक में ये दिखा सकता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चांस है इसमें। तो अब हम इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए किस तरह से ट्रेड कर रहा है। ये डाउन ट्रेंड में तो था, ओके, यहाँ से इसमें इसको डाउन ट्रेंड मिला, ठीक है। फिर ये वीक पुल बैक मिला। इस मूव को भी हमने कैप्चर किया था, ठीक है। कल की ट्रेडिंग में आप उसको देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ है, रिवर्सल लेके ऊपर चला गया है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दी है इसने, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ब्रेक करी है इसने, 270 80 के लेवल को इसने ब्रेक किया है। अब मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, इस लेवल तक आता है, यानी ये जोन है हमारे लिए। इस जोन को हम लोग प्लॉट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल गैस अगर इन लेवल्स को टेस्ट करने आता है तो ये बहुत ही बढ़िया पुल बैक का ट्रेड रहने वाला है, जो कि लेवल भी 278 के आसपास का ही आ रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर लेवल ड्रॉ करते हैं 7 और 2, जिन नंबर्स के पीछे 2 और 7 होता है, जैसे कि 272 277, क्योंकि ऑप्शन चेन से मिलते हैं हमको लेवल। तो यहाँ तक अगर मिलता है इस जोन में, यानी ये हमारे पास 1 पॉइंट का या 1.50 पॉइंट का एक जोन बनता है। यहाँ से पुल बैक हो सकता है, क्योंकि अभी तो देखिए 15 मिनट की कैंडल है, ये ऊपर गया है, क्योंकि ये तो अभी बुलिश कैंडल दिख रही है, बाकी ये गैप अप हुआ था, ठीक है। तो पुल बैक ले रहा है और बिल्कुल
फ्लैट यानी कंसोलिडेशन प्राइस है, तो प्राइस एक्शन तो बुलिश ही ना अभी के लिए इसका, ठीक है। टेक्निकल की मदद से अगर हमको कुछ यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल पैटर्न हमारा मिलता है, कुछ सेटअप बार मिलती है, तो हम यहाँ पर जा सकते हैं इसमें। डाटा देखेंगे, डाटा क्या कह रहा है, क्या इसको अभी और नीचे आना चाहिए पुल बैक देने के लिए। वॉल्यूम तो देखिए आज के उतने ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर रेड वॉल्यूम जरूर बढ़े हैं, प्राइस कोई उतना खास गिर नहीं पाया है। हाँ, ये एक वीकनेस की कैंडल मुझे जरूर दिख रही है, वॉल्यूम के साथ आई थी, उसके बाद इसमें कोई भी मतलब इसके बाद इस कैंडल के ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन में, ठीक है। ऑप्शन चेन में देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, तो रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है आपको। रेजिस्टेंस है दोस्तों इसकी 285 की स्ट्राइक प्राइस पर। किस चीज़ के कारण है, ओआई चेंज के कारण है, क्योंकि वहाँ पर 100% है, ठीक है, ओआई मौजूद है। एसएफबी लिखा है, एसएफबी 280 से 285 की तरफ, यानी 280 पर पहले कभी रेजिस्टेंस हुआ करती थी, ऊपर चली गई है 5 पॉइंट, यानी एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर चली गई है, रेजिस्टेंस की तरफ से बुलिश प्रेशर इसमें दिखाया जा रहा है। ये ओआई जरूर है, इसको रोकने वाला अभी भी इसमें 76.5 की वीकनेस बनी हुई है, जो कि यहाँ से राइटर इसमें शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। कल उसने ट्राई किया था, अभी आज उसमें सुबह से इसी तरह से वीकनेस बनी है। इस वीकनेस को देखना हमारे लिए जरूरी है, जो कि डिक्रीजिंग है, ठीक है, आपको देख पा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह के टाइम पर ये वीकनेस 88 थी, क्योंकि कल ये वीकनेस काफी बढ़ गई थी दोस्तों, इसी स्ट्राइक प्राइस पर 270 के ओआई के लेवल पर काफी वीकनेस ये इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। अब ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो यहाँ से अगर कम हो रहे हैं तो कहाँ पर ज़्यादा फिर बढ़ रहे हैं, तो यहीं पर बढ़ रहे हैं ना, जहाँ पर 100% होता है वहीं पर बढ़ते हैं। और क्या देखना चाहिए हमको, और 70% के आसपास हमको ओआई कहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है ओआई 70% के आसपास। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर कॉल राइटिंग शायद थोड़ी थोड़ी इसमें अपनी शिफ्टिंग कर रहे हो, कहाँ पर 280 की स्ट्राइक प्राइस पर। इसको भी देखना पड़ेगा इस वीकनेस को, ये 69.3 वाला क्या कर रहा है। तो इसमें देखेंगे तो ओआई ये इंक्रीज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, शुरू में तो डिक्रीजिंग था, यानी इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, ये कम ही हो रहा था, कम हो रहा था, 300 की स्ट्राइक प्राइस पर जा रहा था, अब दोबारा से ये इंक्रीज होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे शाम का 6 बजे का टाइम आएगा, यानी इसमें लिक्विडिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, तो ये नंबर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो 280 की अभी रेजिस्टेंस नहीं है हमारे लिए, रेजिस्टेंस सीधा हमारे लिए 285 की है, तो उसका लेवल क्या है 287। और ये एक वॉल्यूम की वीकनेस भी हमको यहाँ पर दिख रही है 77% की, ठीक है। वॉल्यूम को उतना कंसीडर तो नहीं करते, बट वीकनेस तो देखेंगे यहाँ पर भी है 74.9% की, क्योंकि वहाँ पर 75 होने वाली है अभी। पहले तो हम 285 पर वॉल्यूम देखेंगे, क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बट उतनी गति से नहीं जा रहा, स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। ऊपर का देखेंगे यहाँ पर 290 की स्ट्राइक प्राइस पर, इसमें वॉल्यूम क्या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। इसके ओआई को भी चेक कर लेंगे, क्योंकि ये भी 75% के आसपास है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कौन सी स्ट्राइक है, 290 की। चलिए ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन में क्या देखा है कि ये जो वॉल्यूम है 77% 280 की स्ट्राइक 290 की स्ट्राइक प्राइस पर ये ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। बट हाँ, ये जरूर इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले कहाँ आएगा, जहाँ नंबर बड़ा है, यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। अगर आ भी जाता है ये 100%, यहाँ पर हो भी जाएगा, तो भी रेजिस्टेंस तो यही रहने वाली है ओआई चेंज में, क्योंकि वीकनेस ही नहीं है ऊपर नीचे, क्योंकि इसको अभी कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 287 का लेवल है, सिंपल हमारे लिए एक सेलिंग का लेवल बनता है, ठीक है। तो 287 का लेवल मैं ड्रॉ करूंगा अपने चार्ट पर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम 7 और 2 के लेवल ड्रॉ करते हैं, जो कि मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया है। तो अब 87 का लेवल ड्रॉ किया है, तो 282 का भी लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। और कहाँ से सपोर्ट ले रहा है ये, 282 के लेवल से, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये कैंडल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है बुलिश ही है, ठीक है। ये बुलिश कैंडल जो बन रही हैं तीन, उतनी स्ट्रांग नहीं है, उनमें वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। वेट करेंगे, यहाँ तक इस तरह से मिलता है हमको यहाँ पर, तो हम ट्रेड इसमें कर सकते हैं, डाटा देखते हैं, ठीक है। क्या यहाँ से बाइंग जाया जा सकता है, ये किसका लेवल है, ये लेवल है दोस्तों 285 की सपोर्ट का लेवल, यानी ये 285 है, ठीक है। 285 की सपोर्ट का है, यहाँ पर पुट साइड में सपोर्ट के लेवल दिखते हैं आपको, ये तो ये सपोर्ट का लेवल 282 पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यहाँ से बाइंग तभी करनी चाहिए अगर यहाँ पर वीकनेस ऊपर की तरफ बढ़ रही हो, ठीक है। अब यहाँ पर तो किसी साइड भी वीकनेस ऊपर की तरफ नहीं इंक्रीज हो रही है, बस ये है कि हाँ ये स्टेबल है, ठीक है। और इसको आप बॉटम पर वीकनेस नहीं कह सकते, अगर ये बॉटम यानी ये बॉटम पर शिफ्टिंग नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आ भी गया रेजिस्टेंस तो यहीं पर रहने वाली है। तो इसका नीचे आने का कारण क्या होगा, ये क्या करने आएगा यहाँ पर, ये प्राइस को सिर्फ रोकने आएगा कि मैं 292 से ऊपर ना जाने दूँ।
तो यहाँ रेजिस्टेंस साइड तो हमको कुछ बॉटम यानी टॉप से टॉप पर कुछ डाटा जाता दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो 282 के लेवल पे बाइंग करना के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ से तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। अब सपोर्ट की तरफ पे देखना पड़ेगा। ये जो डाटा तो जरूर कम है, ये 52, 46, 31 डाटा जरूर कम है क्योंकि 75 नहीं है, बट इसकी वीकनेस देखते हैं। क्या ये डाटा ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है? यही हेल्प करने वाला है हमारी कि क्या सपोर्ट का कुछ डाटा यहाँ 285 की स्ट्राइक पर जा रहा है क्या। तो तभी यहाँ से हम लोगों को एक सिग्नल मिलेगा कि हाँ 282 से भी हम लोगों को यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड जाया जा सकता है। तो वॉल्यूम तो नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग नहीं है। ओआई ठीक है इंक्रीजिंग है बट नंबर ही बहुत कम है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ओके। ओआई चल रहा है, ठीक है। ओआई चाहिए नहीं बढ़ रहा, आप ओरिजिनल लाइन देख सकते हैं। तो यहाँ डाटा तो ऊपर रही जा रहा है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है इसमें, ये SFT लिखा है, यानी ये क्या कह रहा है 285 पर थी सपोर्ट, ठीक है। पहले कभी हुआ करती थी SFT फ्रॉम 280, तो ये नीचे गई है। तो ये क्या कह रहा है बीरिश प्रेशर, बट चार्ट पर तो हमको बीरिश प्रेशर कुछ दिख नहीं रहा। नेचुरल गैस एक ही कैंडल में ऊपर गई है, यानी गैप अप हुआ है, वहां पर कंसोलिडेशन कर रही है, तो बीरिश प्रेशर थोड़ा सा ये दिखा रहा है। तो जो बीरिश प्रेशर दिखा रहा है ना, उसी के कारण ही दोस्तों यहाँ पर ये जो इतना इतना पुल बैक आपको दिख रहा है ना 286 से 282 4 पॉइंट का, तो वही है, ठीक है। तो अब देखिए ये तीन कैंडल जब बन रही थी तो स्ट्रेंथ आ नहीं रही थी, अब इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करने लगी है। अभी तो 7-8 मिनट पड़े हैं इस कैंडल के, कैंडल क्लोज हो जाती है इसके ऊपर तो बढ़िया है, सिग्नल तो हमको दे रहा है, वॉल्यूम भी आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, बाइंग का लेवल तो है ये एक और कंफर्म करेंगे इस बाइंग के लेवल को। ये 70% की वीकनेस है यहाँ पर, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा होगा फिर? जहाँ 100% होता है वहां से आता है, शिफ्ट करते हैं पोजीशन अपनी ये लोग। तो इसको चेक करेंगे ये 70 वाला इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि सपोर्ट तो अभी 280 की है। 280 का लेवल तो भी ड्रॉ करेंगे, हमको यहाँ देखना है ओआई इंक्रीजिंग है, आपको देख पा रहे हैं ओआई की लाइन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जा रहा है, लेवल है इसका 277। तो ये सबसे सेफ बाइंग का लेवल है। क्या लेवल है? 277 का। यानी दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर 278 ड्रॉ कर दिया है, आप 277 भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक छोटा सा जोन बन जाना है आपके पास। तो इसी जोन की हम बात कर रहे थे। इस जोन में अगर नेचुरल गैस मिलती है ना शाम को कभी भी, बढ़िया से सेफ बाइंग का लेवल है ये, ठीक है। आप यहाँ पर बढ़िया से जा सकते हैं, अपना ट्रेड इनिशिएट यहाँ से किया जा सकता है, क्योंकि ये आप सब ऑप्शन चेन डाटा हमको लेवल दे रहा है, ठीक है। अब 282 पर रिस्की लेवल है ना थोड़ा सा, यानी यहाँ से जो ऊपर जा रही है तो ये रिस्की लेवल है थोड़ा सा। इसको चेक करने के लिए और वीकनेस को देखेंगे। यहाँ पर देखिए अब 75% की वीकनेस हो गई है। तो अगर ये वॉल्यूम भी यहाँ आ जाएगा तो साथ देने आ रहा है ना इस ओवाई चेंज का, रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी 285 की है, तो ये साथ देने के लिए आ रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो फिर इसको भी यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए चलिए अब इसकी वीकनेस को चेक करते हैं, किसकी? हम लोग चेक करेंगे 285 की वॉल्यूम को, क्या वो बढ़ रहा है? हाँ देखिए ना, ये ओवाई है, ओवाई तो इंक्रीजिंग है, ठीक है। ओवाई ही देखा हमने, वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, उतना स्ट्रेंथ नहीं है बट फिर भी आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये वॉल्यूम हमको 282 पर बाइंग जाने के लिए क्या चाहिए था कि कुछ वीकनेस टॉप पर इंक्रीजिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये हमको दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। रेजिस्टेंस साइड हमको कुछ अब डाटा दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा, यानी इस लेवल से जाया जा सकता है, ठीक है। अब तो थोड़ा सा ये एक पॉइंट ऊपर जा चुकी है, ठीक है। थोड़ा पुल बैक देती है, टेस्ट करती है लेवल को, तो जाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से सेल कहाँ से करेंगे? सेल तो रेजिस्टेंस का लेवल तो यही है, क्योंकि ओआई चेंज तो रेजिस्टेंस पर पहले ही है 285 की लेवल पर, ठीक है। 285 के लेवल तो उसका साथ देने के लिए ये भी आ रहा है, लेवल हमारा ये है 287 का। तो वहां से एक सेल का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। ये भी हमने देख लिया, इसको भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ये सेफ बाइंग का लेवल है 277। तो नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट हमने सारा डाटा रीड कर लिया है। अब देखना है कि ये 90% की वीकनेस है, ये नीचे आ रही है, और ये 96% की वीकनेस ये ओवाई की है ना। ये ओवाई पहले जहाँ आ जाएगा, ठीक है, उससे हमारी सपोर्ट के ऊपर कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। सपोर्ट तो यही ओवाई चेंज के कारण रहने वाली है, और ओवाई चेंज में अभी तक कोई वीकनेस है नहीं ऊपर नीचे के लिए। तो हमको मेन इंपॉर्टेंट है अभी इसको देखना, 90% की वीकनेस जो इसमें दिख रही है बॉटम पर, उसको देखेंगे। 270 की स्ट्राइक प्राइस पर क्या वॉल्यूम नीचे जाना चाह रहा है? बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा। वॉल्यूम पहले कभी 100% हुआ करता था, कम होता होता वो 90% हो गया है। तो स्ट्राइक प्राइस देखी हमने ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये नीचे नहीं आ रहा, अगर नीचे आ भी जाता है तो कोई बात नहीं, सपोर्ट तो फिर भी इसकी रहने वाली है। तो ठीक है, अभी ये लेवल हो गए हमारे, 3 लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं, अच्छे से हमने इनको एनालाइज कर लिया है। ये हमारा सेफ सेलिंग का लेवल है, ये हमारा सेफ बाइंग का लेवल है, यहाँ से इसकी बाई किया जा सकता है अगर टेस्ट करने आती है, क्योंकि अभी वॉल्यूम ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है 285 की स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा नेचुरल गैस का एनालिसिस। क्रूड ऑयल को देखेंगे। क्रूड ऑयल की आज फ्यूचर की एक्सपायरी है, ठीक है। इसकी ऑप्शन की एक्सपायरी हो चुकी है, अब ये 6000 की रेजिस्टेंस दिखा रहा है वॉल्यूम और ओआई के कारण।
ओआई की वीकनेस कहीं दूर दूर पर हमको दिख नहीं रही, रेजिस्टेंस अभी यहाँ रहने वाली है, नो शिफ्टिंग ये अभी तक बता रहा है, ट्रेड कर रहा है 5980 के लेवल पर। अब ये ओआई चेंज कहाँ दिख रहा है हमको 100%, हमको ये देखना पड़ेगा। तो ये जैसा कि ऊपर चला जा चुका है ऑलरेडी से, तो ये भी एक हिंट देता है कि शायद क्रूड ऑयल के प्राइसेस आने वाले समय में 63 का लेवल दिखा सकते हैं, यानी यहाँ से 300 पॉइंट दूर के लिए, 400 पॉइंट दूर के लिए। तो अभी देखते हैं इसकी वीकनेस, ये 88% की वीकनेस है, तो बॉटम पर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो देखेंगे 6050 की स्ट्राइक प्राइस पर ओआई इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, ठीक है, अभी कम हो गया है वो होना, ठीक है, 100% था, कभी यहाँ भी था 100%, अब वो कम होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब देखेंगे उसको क्या क्या हम इस तरह से देखेंगे कि अब पहले 100% हुआ करता था ये, अब ये वापस वहाँ ऊपर चला गया है। 184 यहाँ पर भी है, 5800 की स्ट्राइक प्राइस पर, ये हमारे मार्केट से तो दूर है दोनों ही, 5800 भी और 6300 भी, बट फिर भी इसकी वीकनेस चेक कर लेते हैं। क्या ये कभी नीचे जाना चाहता है क्या हुआ ही? हाँ देखिए वहां पर राइटिंग चल रही है 5800 पर। अब लड़ाई किन की चल रही है? लड़ाई चल रही है इन दोनों की, ठीक है। यहाँ पर भी ये इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो बढ़ तो यहीं रहा है, ठीक है। अगर यहाँ बढ़ रहा है बट यहाँ पर भी फिर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो इन दोनों वीकनेस को ट्रैक करना पड़ेगा। हाँ ये कहीं भी जाए, ठीक है, ये क्या कर सकता है ना, करंट प्राइसेस में थोड़ा सा पुल बैक का, यानी अगर किसी ट्रेड में होते हैं ना, मान लीजिए बाइंग के ट्रेड में, तो पुल बैक दे देता है, ठीक है। ऐसी वीकनेस दूर है ना मार्केट से, तो ये हमारे किसी उतना काम का तो नहीं है, बट फिर भी उसको चेक कर रहे हैं हम लोग सब, क्योंकि रेजिस्टेंस तो 6000 की हमारे पास सेफ रहने वाली है ना। ओआई तो कहीं नहीं जाने वाला, वॉल्यूम भी कहीं नहीं जाने वाला है। 6020 लेवल इसकी रेजिस्टेंस का लेवल है, 6028 का, तो ये लेवल हमको चार्ट पे ड्रॉ कर देना चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल ने हमको ये लेवल आज दिखा देना है। अभी ट्रेड कर रहा है 5976 पर। अभी छोटा सा डबल टॉप पैटर्न बना है, एम पैटर्न बना है, एंगल्फिंग कैंडल बनी है, थोड़ा सा ये बीरिश दिखा रहा है, बट नीचे वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं, नीचे वॉल्यूम तो अभी हमको दिख नहीं पा रहे हैं। 6028 का लेवल है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है, वहां तक क्रूड ऑयल को जाना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड उसमें ऊपर की तरफ हमको दिख रहा है कि और डाटा ही नहीं है ना, कोई और डाटा नहीं है। सपोर्ट कहाँ है? देखिए सपोर्ट का लेवल क्या है, सिंपल डाटा है इसमें, सपोर्ट के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, 6000 की ही सपोर्ट है, तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये 94% इंक्रीज भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ये नीचे भी आ जाता है तो फिर भी सपोर्ट तो यही रहेगी ना, इन दोनों के कारण, वॉल्यूम और ओआई के कारण, ठीक है। फिर भी इन दोनों की वीकनेस को हम देख लेंगे। तो सबसे पहले ओआई चेंज, हाँ ठीक है, वहाँ इंक्रीज हो रहा है, कोई बात नहीं। ओआई भी देखेंगे, ओआई भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग है। अब दोस्तों दिक्कत ये है कि ये तो इंक्रीज हो रहा है, साथ में ये 73% है, जो कि 75 हो सकता है कभी भी, ठीक है। ये भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग है। अगर ये दोनों यहाँ से हिलते हैं ना, तभी क्रूड ऑयल इस सपोर्ट के लेवल को ब्रेक कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है और क्रूड ऑयल ट्रेड भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से तो इसको बाउंस देना चाहिए ना। तो अभी आप देख रहे हैं ना जो चार्ट इसका क्रूड ऑयल का, ये बाउंस क्यों नहीं दे पा रहा है। मैं लेवल ड्रॉ कर दूंगा 5980 का। यहाँ से इतनी देर हो गई इसको खड़े हुए, यहाँ पर देखिए कितनी कैंडल्स हो गई, 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, 6-7 कैंडल जा चुकी हैं, 1.5-2 घंटे की ट्रेडिंग हो चुकी है। यहाँ से बाउंस अभी तक क्यों नहीं मिला इस लेवल के लिए? क्योंकि इसको बॉटम पर यहाँ पर ये जो दोनों हैं इंक्रीज हो रहे हैं सपोर्ट साइड में 5800 की स्ट्राइक प्राइस पर, इसीलिए इसको ऊपर जाने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। बाकी ये लेवल है हमारा, ठीक है, यहाँ से उतना रिस्की लेवल भी नहीं है। जब तक ये वीकनेस इंक्रीजिंग है तो उसको ऊपर जाने में दिक्कत होगी। नीचे गिर जाता है अगर मान लीजिए यहाँ से, तो नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सपोर्ट साइड भी कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ 5900 पर ये 75% के आसपास वीकनेस जरूर है दोनों की। इन दोनों को एक बार हमको चेक करना ही पड़ेगा। वॉल्यूम को भी कर लेंगे, ओआई को भी कर लेंगे, वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग है और ओआई भी डिक्रीजिंग है। तो सपोर्ट यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना चाह रही है अभी के लिए 5900 पर, वो 6000 पर ही रहना चाह रही है। अब टेक्निकल में चले के चलते हैं चार्ट में, वहाँ पर अगर यहाँ से नीचे गिर ही जाता है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस वीवैप को यूज़ कर सकते हैं, जो कि वेटेड एवरेज प्राइस है, वॉल्यूम इसमें शामिल होता है, तो ये एक बाइंग का लेवल सेफ फिर रह जाएगा आपके लिए, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है इसकी। बस इसको रोक कौन रहा है? नीचे, यानी नीचे जो हमने सपोर्ट साइड देखा है 5800 का डाटा, ठीक है, ये डाटा इसको रोक रहा है, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पर राइटिंग हो रही है। अब ये वीकनेस यहाँ पर गायब हो गई है, वही चेंज वहीं पर जाके जमा हो गया है, ठीक है।
तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस रहा। ओआई के ग्राफ वगैरह आप इसमें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं करंट पोजीशन के लिए। तो ये ग्राफ अभी तक के लिए बुलिश दिख रहा है। इसकी ब्लू लाइन को हम लोग देख लेंगे। अभी ये ग्राफ बुलिश था, ठीक है, अभी ये रुक गया है, इसीलिए क्रूड ऑयल का प्राइस भी ऊपर जाने में दिक्कत दे रहा है, ठीक है। 6000 का ग्राफ देखा है, 5950 का भी ग्राफ देख सकते हैं, वहां पर भी पता लग जाएगा कॉल राइटर पुट राइटर क्या कर रहे हैं। ब्लू लाइन देखेंगे, दोनों का डिफरेंस सीधा हमको दिखा देगा। वो भी ग्राफ है तो बुलिश ना, ठीक है, थोड़ा बेंड होना शुरू हो गए हैं और 6000 में थोड़ी राइटिंग रुक गई है, इसलिए क्रूड ऑयल का प्राइस रुका हुआ है, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से जा सकते हैं। जब तक इस लेवल के नीचे है तो यहाँ से ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इस वीवेक तक आ जाता है, वीवेक का जो भी लेवल आपके सामने आएगा उसको आप देख सकते हैं कि वो 5965 के आसपास का यहाँ पर लेवल आने वाला है। तो इस जहाँ पर ट्रेड कर रहा है उससे 10 पॉइंट नीचे या 12 पॉइंट नीचे का लेवल है, वहाँ से भी जाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज के दिन का हमारा एमसीएक्स ट्रेडिंग यानी क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के दोनों इंडेक्स का एनालिसिस है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शाम को लाइव ट्रेडिंग में जुड़िएगा, ट्रेडिंग रथ के चैनल पर मिलते हैं वहीं पर दोस्तों। धन्यवाद।